हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये संडे का स्टडी व्लॉग है। इस दिन मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस व्लॉग। सो मेक श्योर दैट आप एंड तक इसे देखो। तो सबसे पहले तो मैंने अपना स्टडी सेशन शुरू किया था इंग्लिश के साथ। बेसिकली मैं 10 और 10:30 के आसपास पढ़ने बैठी थी एंड मैंने इंग्लिश का चैप्टर शुरू किया था जो था द लेटर बाय धूमकेतु। ये चैप्टर बहुत इमोशनल चैप्टर है, लिटरली सच्ची में बहुत इमोशनल है। ये मेरी कम्युनिकेटिव है इसलिए ये वाला चैप्टर है, क्योंकि हमारे लिटरेचर नहीं है, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर नहीं है, हमारे कम्युनिकेटिव है, उसमें ये चैप्टर है। एंड ये बहुत इमोशनल चैप्टर है, लाइक लिटरली इट वाज इमोशनल चैप्टर। आफ्टर डूइंग इंग्लिश आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक। आई डोंट नो वाई मैंने इतना बड़ा ब्रेक लिया। मैं ले लेती हूँ इतना बड़ा ब्रेक, बट फिर मैंने मीरा के पद शुरू किए। आप देख सकते हो मेरी बुक में मैंने हर वर्ड का मीनिंग लिखा है, लिटरली हर वर्ड का मैंने मीनिंग लिखा होगा। ये मेरे लिए हेल्पफुल है क्योंकि मुझे बार बार गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ता या फिर कन्फ्यूज़न नहीं होती। आप ईजिली समझ सकते हो हर वर्ड को। कईयों को मीन्स सम पीपल डोंट लाइक टू राइट, बट आई तो डू। इन इंग्लिश भी मैं लिखती हूँ एंड इन हिंदी तो लिखती ही हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी अलॉट। एंड फिर मैंने चैप्टर पढ़ के, हमारे स्कूल ने में एक इसकी एडिशनल बुक है, मैंने वहाँ से MCQs इसके प्रैक्टिस किए। विद दैट मैं मीनिंग्स भी देख रही थी थोड़े थोड़े। एंड येस, आई प्रैक्टिस्ड द MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक। After doing Hindi MCQs, I also did questions from that same book. And फिर I took a break of I think 20 to 30 minutes and फिर मैंने IT किया। IT का चैप्टर 1 किया, जिसमें मैं बस जो सेशंस मेरे रह गए थे उनकी रीडिंग ले रही थी एंड जस्ट पॉइंट्स को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि इतना मार्क्स का ये चैप्टर है नहीं, मीन्स इतने मार्क्स का पेपर में आएगा नहीं, तो वाई टू वेस्ट अ टाइम ऑन दैट। सो जस्ट मैं एक रीडिंग ले रही थी, टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रही थी। इसमें फिर कुछ ग्रामर्स के टॉपिक भी थे, जैसे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, नाउन्स, वर्ब्स। मुझे वो करने में सच्ची में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो करना, बट मैंने कहा अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिर वो छोड़ देती तो पता नहीं मैं कभी वो टॉपिक्स करती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। तो मैंने वो भी कर ही लिए कैसे ना कैसे, बट हाँ अच्छी तरह से हो गए थे क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में किए ही हुए हैं। तो एक बार तो मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट कर दिया है, बट मैं एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी एंड इसके क्वेश्चंस भी अभी मुझे करने हैं। सो जस्ट यू कैन से मैंने ये 80% चैप्टर कर लिया है, 70 to 80%। यस।
I again took a break, and then I started doing history chapter 1, which is the rise of nationalism in Europe. I did third topic of this chapter, which is the age of revolution from 1930 to 1948. I don't know why, but I loved this topic and also it is very important. So मैं बस पढ़ रही थी इस टॉपिक को and was, I don't know why, enjoying reading it. After doing history, मैंने किया chemistry. Wow, it rhymes. So yes, मैंने केमिस्ट्री कर रही थी. केमिस्ट्री का मैं pH वाला टॉपिक कर रही थी. पूरा कंप्लीट टॉपिक तो नहीं किया मैंने, बट जितने मैंने वीडियो लेक्चर देखा था, जितने मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने उतना ही रिवाइज़ किया. I hope you all liked the video, and please अपने suggestions comment में देना about any topic or anything about video that I can improve. I would love to have your suggestions. Please subscribe my channel, it will motivate me a lot.